माफिया अतीक अहमद से जुड़ा एक और बड़ा राज खुला है। कहा जा रहा है कि अतीक अहमद की जिंदगी में उसकी पत्नी शाइस्ता के अलावा भी एक महिला थी। ऐसी महिला जिसकी वजह से अतीक की निजी जिंदगी में तूफान आ गया था। अतीक अहमद जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसके बारे में ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं कि सुनकर लोग हैरान हैं। अतीक अहमद की जिंदगी में एक और महिला की बात आ रही है जिसका नाम शबाना बताया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि अतीक अहमद और शबाना के बीच काफी नजदीकियां थी, जिसे शाइस्ता परवीन पसंद नहीं करती थी। चर्चा इस बात की भी है कि शबाना अतीक अहमद से रेगुलर टच में रहती थी। सवाल यह है कि क्या शबाना और अतीक अहमद के बीच दोस्ती थी या दोस्ती से बढ़कर कुछ था? क्या शबाना अतीक अहमद की निजी जिंदगी में दखल रखती थी या फिर सिर्फ अपराध में अतीक अहमद का साथ देती थी? और अगर सिर्फ दोस्त थी तो शाइस्ता को शबाना से दिक्कत क्यों होनी चाहिए थी? आपके मन में भी सवाल होगा कि आखिर ये शबाना कौन है भाई? ये नया कैरेक्टर कहां से आ गया जो अचानक इतना इंपॉर्टेंट हो गया? वो दिखती कैसी है? आपको पहले शबाना की तस्वीर दिखाता हूं। इस तस्वीर में बुर्के में दिख रही महिला के बारे में दावा किया जा रहा है कि यही शबाना है। कहा जा रहा है कि प्रयागराज में कोर्ट में पेशी के दौरान शबाना कोर्ट आई थी और यह तस्वीर उसी समय की है। इसमें शबाना ऊपर से नीचे देखने की कोशिश कर रही है। इसी तस्वीर के आधार पर पुलिस शबाना की तलाश कर रही है। सोर्सेज का कहना है कि शबाना के पकड़े जाने पर अतीक अहमद और अशरफ की मौत के कुछ राज खुल सकते हैं। इसी शबाना की वजह से अतीक अहमद के मामले में नया ट्विस्ट भी आ गया। शबाना के बारे में अतीक गैंग से पूछताछ में पता चला कि शबाना अतीक अहमद के संपर्क में रहती थी। अतीक अहमद के बेहद करीब थी शबाना। अतीक ने प्रयागराज में शबाना को घर भी दिया हुआ था। देवरिया जेल में अतीक अहमद से मिलने जाती थी। साबरमती जेल में भी अतीक से मिलने जाती थी शबाना, यह कहा जा रहा है। उमेश पाल मर्डर से पहले अतीक से भी मिली थी। अतीक अहमद से फोन पर उसने बातें की थी और बात किया करती थी। अतीक की पेशी के दौरान कोर्ट में वो मौजूद थी। सोचिए शबाना का कितना गहरा कनेक्ट होगा अतीक से। शबाना और अतीक अहमद की नजदीकियों के बारे में अतीक गैंग के कई लोगों को भी जानकारी थी, कहा जा रहा है। और यहीं से अतीक की पत्नी शाइस्ता को भी शबाना के बारे में पता चला। किसी ने बता दिया होगा कि भाभी ये अतीक और शबाना जो है वो दोस्त हैं, घर दिया हुआ, ऐसा करके बता दिया होगा किसी ने। उसके बाद से शाइस्ता को शबाना पसंद नहीं आने लगी। शबाना के बारे में पता चलने पर शाइस्ता ने सोचा था कि यह भी अतीक गैंग की कोई मेंबर हो, लेकिन धीरे धीरे शाइस्ता को अतीक और शबाना की नजदीकियों के बारे में और पता चलने लगा। अतीक गैंग में शाइस्ता के करीबी लोगों ने शबाना के बारे में बताना शुरू किया, जिसके बाद शाइस्ता को शबाना के नाम से भी चिढ़ होने लगी थी, यह कहा जाता है। शाइस्ता नहीं चाहती थी कि शबाना अतीक अहमद से मिले। शाइस्ता ने शबाना के बारे में जानकारी निकालनी शुरू की। शबाना की वजह से अतीक और शाइस्ता में खटपट बढ़ी। शबाना को लेकर अतीक और शाइस्ता में झगड़ा भी हुआ। शाइस्ता ने अतीक के गैंग में शबाना की एंट्री बैन कर दी थी। शाइस्ता ने अपने लोगों से कहा कि वो शबाना की मदद ना करे, मतलब वो हर तरीके से शबाना को अतीक अहमद से दूर करना चाहती। उमेश पाल शूटआउट के साथ अतीक और अशरफ मर्डर केस में भी शबाना की भूमिका बहुत संदिग्ध हो गई। पुलिस अब सरगर्मी से शबाना की भी तलाश कर रही है। अभी तो शाइस्ता को ढूंढ रही थी, अब शबाना की भी तलाश हो रही है। सूत्रों के मुताबिक शबाना प्रयागराज के करेली इलाके में रहती है। अतीक और शबाना के बीच फोन कॉल का रिकॉर्ड पुलिस को मिला है। पुलिस ने साबरमती जेल के सीसीटीवी फुटेज को चेक किया। जेल में अतीक से मिलने आने वालों की पहचान की जा रही है। साबरमती जेल में शबाना और अतीक की मुलाकात की जानकारी अतीक के परिवार को भी नहीं थी, कहा जा रहा है। उमेश पाल मर्डर केस में शबाना की भूमिका की भी अब जांच हो रही है। सूत्र यह भी कह रहे हैं कि अतीक अहमद नहीं चाहता था कि शबाना के बारे में उसके परिवार या गैंग को पता चले, लेकिन फिर भी पता लग ही गया। यह भी कहा जा रहा है कि शाइस्ता के साथ शबाना की लड़ाई के बाद ही अतीक ने शबाना से कुछ दिन दूर रहने के लिए कहा था। पुलिस के लिए शबाना बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है इस वक्त, क्योंकि उसे लगता है कि शबाना के पकड़े जाने से कई और राज खुल सकते हैं।
शाइस्ता और शबाना की तलाश में पुलिस और एसटीएफ की टीमें छापेमारी कर रही है। अतीक के परिवार का हाल यह है कि 3 लोग मारे जा चुके हैं, कुछ लोग जेल में बंद हैं, बाकी फरार है। शाइस्ता भी फरार है, अशरफ की बीवी जैनब भी फरार है, यहां तक कि शाइस्ता के पिता भी घर छोड़कर फरार हो गए। शाइस्ता के पिता के घर से एक पुरानी एल्बम मिली है जिसमें अतीक और शाइस्ता की कुछ तस्वीरें पुरानी मिली। आपको दिखाता हूं कि अतीक का परिवार पहले कैसे हुआ करता था, क्योंकि जब हम गैंगस्टर की बात करते हैं तो उसकी जिंदगी का यह पहलू भी आपको देखना चाहिए। कहीं छुट्टी मनाने गया है पहाड़ों में, बच्चा गोद में है और अतीक अहमद को आप बैठे हुए देख रहे हैं, चाय नाश्ते का मजा ले रहा है, यहां बेटे के साथ खेलता हुआ दिख रहा है। इन तस्वीरों में अतीक अहमद अपने बेटे के साथ पहाड़ों की सैर कर रहा है। बहुत पुरानी तस्वीरें हैं, जब बेटा इतना छोटा है। अतीक अहमद का परिवार उस समय अपराध की दुनिया में तेजी से आगे बढ़ रहा था। अतीक को लगता था कि वो जो चाहे वो कर सकता है, कोई उसे रोकने वाला नहीं था। राजनीतिक संरक्षण भी अतीक को हासिल था, लेकिन उस वक्त अतीक ने यह नहीं सोचा होगा कि जिस रास्ते पर वो चल रहा है उसका अंजाम क्या हो सकता है। आज अतीक अहमद का पूरा परिवार बर्बाद हो गया। इस फोटो में जो आपको लोग दिख रहे हैं, अतीक नहीं रहा। अगर ये असद है जिसको गोद में लिया हुआ है तो ये भी नहीं रहा, और शाइस्ता तो कहां है ये किसी को पता ही नहीं। मतलब फोटो है लेकिन फोटो के सारे लोग गायब हो चुके हैं। कुछ लोग दुनिया से गए, कुछ लोग कहां हैं किसी को पता नहीं। आपको अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की भी तस्वीरें दिखाता हूं। ये तस्वीरें अतीक अहमद से शादी के कुछ समय बाद की हैं, जब अतीक और शाइस्ता के बच्चे हो चुके थे। अतीक ने शाइस्ता को शादी के बाद हसीन सपने दिखाए होंगे, लेकिन आज क्या हाल है सबको पता है। शाइस्ता को पुलिस ढूंढ रही है, खुद फरार है वो। उसके बेटे जेल में है, पति और एक बेटे का एनकाउंटर हो चुका है। पति की मौत हो चुकी है, बेटे का एनकाउंटर हो चुका है। अतीक अहमद और अशरफ की मौत के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई है। इस दौरान क्या क्या हुआ आपको बताता हूं। मामले की सुनवाई जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस दीपांकर दत्ता कर रहे थे। यूपी सरकार का पक्ष सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने रखा। मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि किस तरह से मीडिया के सामने अतीक और अशरफ की हत्या हुई। वारदात के समय अतीक और अशरफ के आसपास 50 से ज्यादा लोग थे। तो जस्टिस भट्ट ने पूछा कि हत्यारों को अतीक अशरफ की लोकेशन कैसे पता चली। मुकुल रोहतगी ने कहा कि अतीक अशरफ मेडिकल के लिए पिछले 3 दिन से जा रहे थे, हत्यारों को यह पता था। तो फिर जज ने पूछा कि अतीक अशरफ को अस्पताल के गेट तक क्यों नहीं लेकर गए, बाहर क्यों उतारा, अतीक और अशरफ की परेड क्यों कराई गई। मुकुल रोहतगी ने कहा कि पुलिस वैन से अस्पताल की दूरी काफी कम थी, इसलिए उतार कर ले जा रहे थे। इस पर जस्टिस भट्ट ने कहा कि मामले की जांच की पूरी जानकारी कोर्ट को सौंपी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार जो जांच कर रही है उसका हलफनामा कोर्ट में पेश कीजिए। लेकिन इस बीच माफिया अतीक अहमद का चैप्टर क्लोज हो चुका, पर अतीक अहमद के नाम को उसके बेटे जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। अतीक के बेटे अली अहमद का एक लेटर वायरल हो रहा है जिसमें बेहद चौंकाने वाली बातें लिखी हुई है। अली ने अपने लेटर में कहा जा रहा है कि मुसलमानों को भड़काते हुए लिखा है कि उसके पिता, चचा और भाई का किस तरह एनकाउंटर हुआ ये सभी जानते हैं। इस लेटर में लिखा है कि अतीक के मर्डर में जितना हाथ योगी आदित्यनाथ का है उतना ही समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का भी है। बताइए, अखिलेश जी, उनकी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव, ये लोग अतीक को मासूम बता रहे थे। यहां जो लेटर वायरल हो रहा है उसमें तो कहा जा रहा है कि योगी तो है ही, अखिलेश यादव भी अतीक की मौत के जिम्मेदार है। अली ने मुसलमानों से एकजुट होने की अपील करते हुए कहा कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी को वोट मत दो। अली ने यह भी लिखा है कि उसकी वालिदा का भी एनकाउंटर किया जा सकता है, यानी शाइस्ता का। इधर बमबाज गुड्डू मुस्लिम को लेकर भी नया खुलासा हुआ है। कल मैंने आपको बताया था कि अपनी जान बचाने के लिए गुड्डू मुस्लिम हिंदू पहचान के साथ छिप रहा है, हिंदू नाम रख लिया है। अब यह पता चला है कि गुड्डू मुस्लिम पहले भी हिंदू पहचान के साथ अपराध कर चुका है। 1995 से 1998 के बीच गुड्डू मुस्लिम लखनऊ यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहता था। उस समय गुड्डू मुस्लिम के 2 नाम और थे। इसने एक नाम रखा था आयुष चौधरी और दूसरा नाम रखा था आशीष चौधरी। कहा जाता है कि गुड्डू मुस्लिम हिंदू नाम के साथ ही अपराध करता था। लखनऊ यूनिवर्सिटी में बमबाजी की शुरुआत गुड्डू मुस्लिम ने ही की थी।
गुड्डू मुस्लिम हाथ से बारूद को तौल लेता था और 5 मिनट में यहां लोग 2 मिनट में मैगी बनाते हैं, तो उधर जितने देर में मैगी बनी उसमें 3 मिनट और मिलाई तो ये बम बना लेता था। आरोप है कि बाहुबली, धनंजय सिंह और अभय सिंह के लिए गुड्डू मुस्लिम काम करता था। उत्तर प्रदेश के माफिया जगत में गुड्डू मुस्लिम के संबंध लगभग सभी से है। एसटीएफ को शक है कि कुछ सफेद पोश लोग गुड्डू मुस्लिम की मदद कर रहे हैं। गुड्डू मुस्लिम के बारे में अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने बड़ा दावा किया। महंत राजू दास ने कई लोगों का धर्म परिवर्तन भी कराया। महंत राजू दास के मुताबिक गुड्डू मुस्लिम पहले हिंदू ही था। वो दावा कर रहे हैं कि उसका नाम आयुष चौधरी ही था। अतीक ने उसका धर्म बदला और वो गुड्डू मुस्लिम बन गया। विजय चौधरी को भी अतीक ने उस्मान चौधरी बनाया था। अतीक अहमद ने 12 हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया था, यह दावा किया जा रहा है। महंत राजू दास दावा कर रहे हैं कि जो भी अतीक अहमद के साथ काम करता था, अतीक उसका धर्म परिवर्तन करा देता था। सुनिए एक बार। प्रशासन के लोगों ने जांच में पाया है कि 12 लोगों का उसने धर्मांतरण किया था। गुड्डू, जो आज गुड्डू मुस्लिम है, कभी वो चौधरी हुआ करता था। विजय उस्मानी आज उसका नाम है, कभी वो हिंदू हुआ करता था। लेकिन जो भी व्यक्ति उसके साथ काम किया, उसके लिए काम किया, उसका वो धर्मांतरण कर देता था। अब राजू मोहनदास तो बड़ा दावा कर रहे हैं कि अतीक के साथ काम करना है तो मुसलमान बनना पड़ता था। अतीक के राज तो अभी और खुलेंगे, लेकिन अब नंबर मुख्तार का